आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के पैट्रियाटिक सर्जन डॉक्टर मुआज़िल हसन से, जो मोटापे का शिकार पाकिस्तानी शहरी वसीम, जिसका वज़न 700 पाउंड से ज़ायद है, उसका ऑपरेशन करके 80 किलो वज़न तक ला के क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर मुआज़िल हसन से जानेंगे कि वसीम के इस ऑपरेशन पे कितना खर्चा आएगा और इस ऑपरेशन के बाद क्या वसीम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकेगा। आइए जानते हैं डॉक्टर मुआज़िल हसन की ज़ुबानी। ऐसे बंदों का ऑपरेशन बड़ा रिस्की होता है, तो आपको पूरी टीम वर्क चाहिए होता है, आपका बैकअप अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको पहले प्रिपेयर किया। इसका 25 किलो पहले कम कराया ऑपरेशन से पहले। हमेशा जब भी ऐसे कोई पेशेंट आते हैं ना, तो आप उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हो, उनका वजन करते हो, उनको देखते हो कोई मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व है कि नहीं। और अगर कोई अफोर्ड नहीं करता देखो जी, तो वो कैसे करवाएगा? इसका ऑपरेशन 10-12 लाख रुपया लग जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, 750 पाउंड का पेशेंट है वसीम, इसको आपने 80 केजी का टारगेट दिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे आप, तो कितना आसान है या कितना मुश्किल है ये टास्क आपके लिए? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डेफिनेटली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टेक होता है, क्योंकि ऐसे बंदों का ऑपरेशन बड़ा रिस्की होता है, तो आपका सब चीज़ें एट स्टेक होती हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि आप जब अगर कर रहे होते हो ऑपरेट, तो आपको पूरी टीम वर्क चाहिए होता है, आपका बैकअप अच्छा होना चाहिए। जहाँ आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ प्ले कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपका मकसद है कि उसको वापस लाना है। तो फिर उसमें करते करते आपको सब रिस्क जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो आपको ज़हन में रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसको पहले प्रिपेयर किया। इसका 25 किलो पहले कम कराया ऑपरेशन से पहले, स्पेशल डाइट से। जब वो कम हो गया। डॉक्टर साहब मैं सवाल आपसे इससे आगे जाके पूछता हूँ अपने वीडियो में। मुझे बताएं, आपने 612 किलो का एक आलमी रिकॉर्ड किया अपने सऊदीया के अंदर, आपने ऑपरेशन किया था, और बाकी भी हमने देखा आप करते रहते हैं, तो कितना मुश्किल होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली ये जो ऑपरेशन है, मतलब इनको हम बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। बैरिएट्रिक, ये 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं इसमें। एक में सिर्फ मैदा आप छोटा करते हो, जिसको कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। जो दूसरा ऑपरेशन है उसमें आप मैदा छोटा भी करते हो, साथ अंतड़ी भी लगा देते हो डायरेक्ट, छोटी आंत, उसे कहते हैं बाईपास। अब बाईपास 3-4 किस्म के बाईपास होते हैं। जो ये वाला बाईपास है इसे कहते हैं MGB, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। ये पाकिस्तान, इंडिया, इन सब कॉन्टिनेंट लोगों को, पूरे वर्ल्ड में भी बड़ा पॉपुलर ऑपरेशन हो गया है। इसमें लोगों का वेट लॉस बड़ा अच्छा होता है। इसमें आप खाना भी खा लेते हो और वज़न भी कम होता रहता है। तो हमने इसका और सबसे बड़ी जो ख़ासियत है इसमें कि इस बंदे का जो वेट है, इस पे आज तक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास दुनिया में नहीं हुआ। कोई भी किसी किस्म का बाईपास इस वेट पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो पहले वो क्या करते हैं, स्लीव करते हैं ताकि वज़न 100 किलो 70 किलो कम हो जाए, बाकी फिर उसका बाईपास सेकंड गो में करते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में इसको मैंने दूसरे ऑपरेशन से बचा लिया है, तो मैंने इसका फर्स्ट में ही मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कर दिया। इसीलिए ये दुनिया में अपनी नौयत का वाहिद ऑपरेशन है इस वेट पे, इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे ये कितनी ड्यूरेशन के अंदर जो आपने टारगेट सेट किया है 80 केजी का, कितनी ड्यूरेशन के अंदर ये टारगेट अचीव होगा? और इसमें वसीम के हवाले से बताएं, उसकी इस टाइम कंडीशन क्या है, रिस्क के चांसेस कितने हैं इसमें? 1.5 से 2 हमें चाहिए साल। 1.5 से 2 साल। 2 साल में इंशाल्लाह हम इसको लेके आएंगे 80-85 किलो के अंदर। और डेफिनेटली ये जो ऑपरेशन है इसमें 3-4 वीक्स तक रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, खुदा न खास्ता कोई क्लॉट आ जाए, कोई हार्ट अटैक वगैरह हो जाए, तो इसलिए आप पेशेंट को कहते हो कि अपना जो खुराक है वो स्पेशलाइज खुराक है वो ले। अपनी हाइड्रेशन, जो पानी की मकदार कम से कम 2-2.5 लीटर लाजमी चाहिए रोज़ाना, डेली का। इतना पानी ये पिएगा तो ये बेहतर होता है। ये पानी और साथ हम खून पतला करने वाले इंजेक्शन देते हैं, वो 3 वीक्स तक देते हैं ताकि कोई क्लॉट ना आ जाए। ठीक है, जब हम ये चीज़ें देंगे तो उससे इंशाल्लाह ठीक रहता है। और अभी आपने देख भी लिया वसीम को कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चल फिर रहा है। वो मतलब ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि आप इस तरह दावे जितने मर्जी करो, आपको सामने बिठा के जब मरीज़ नज़र आ जाता है वो सब कुछ बता देता है। हमने पहले भी देखा आपके पेशेंट देखते रखते हैं। हाँ जी, हैवी वेट जो है ना वो ऑपरेशन कामयाब किए हैं। मुझे ये बताएं, वसीम 350 उसका जो इतना वज़न हुआ है, ये कैसे हुआ है? क्या रीज़न होती हैं उसकी? ख़ानदानी मसाइल होते हैं या उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या कोई और वजह होती है इसकी? हमेशा जब भी ऐसे कोई पेशेंट आते हैं ना, तो आप उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हो, उनका वज़न करते हो, उनको देखते हो कोई मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व है कि नहीं। क्योंकि किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का एक और कॉर्टिसोल उसका हो सकता है,
फीमेल्स में PCOS वगैरह हो जाते हैं। तो हम उन सब चीज़ें देख के फिर करते हैं ऑपरेशन। तो अगर मेडिकल कंडीशन अगर को ख़राब हो तो उनको पहले करेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर इसमें वसीम में अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें नहीं थी। इसका जो सब चीज़ें हैं वो इसका लाइफस्टाइल है, क्योंकि इसकी कोई शादी हुई, फिर वो मोटापे की वजह से वो डाइवोर्स हो गई, वो चली नहीं, ये बड़ा को डिसऑर्डर हुआ, ये फिर खाता जाता ना हिलता था, बहुत खाता था, हर टाइम ही खाता था। अच्छा। दिन में 8-10 रोटियाँ खा जाता था, जो चीज़ मिले वो खा जाता था। तो फिर जब वो पैसा लाइफस्टाइल होगा तो वज़न तो बढ़ेगा फिर आपका। अच्छा, वसीम कितना पुरुमीद है अब तक आपके इस ट्रीटमेंट से? वो तो बहुत खुश है, वो खुश है, वो बल्कि कहता हमने है देखा भी है, मुस्कुरा रहा था। हाँ, वो कहता है जी मैं अपनी लाइफ में वापस आ गया हूँ। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अगर वो उसको एक नई ज़िंदगी मिली है तो फिर आप तहिया करते हो यार, मैं आगे भी एक दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा ज़ाया किया है, अब अल्लाह ने अगर कोई नई ज़िंदगी दी है तो मैं इसको ज़रा बेहतर तरीके से गुजारूँ, उसको अच्छे तरीके से जो हम डाइट प्लान देंगे, जो हम उसका फॉलोअप रखेंगे, वो हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो सेशन हमने अटेंड किया उसमें आपने बताया कि सिर्फ आप अकेले इसमें इन्वॉल्व नहीं, आपकी पूरी एक टीम है, जस्ट लाइक एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं आप, जिसमें फिजियोथेरापिस्ट है, ICU वाले शामिल है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये इतना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, क्यों? इतना हैवी वेट है ना, हाई रिस्क होता है, क्योंकि अगर मैं ऑपरेशन कर भी दूँ, अगर बाद में वो उसको अगर संभालने वाले नहीं होंगे तो मेरे ऑपरेशन की ऐसी तैसी फिर जाएगी। ऑपरेशन करना एक आर्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ जो सर्जन है, सर्जन बेसिकली सर्जन इज़ अ फिजिशियन, वो कैन ऑपरेट, ठीक है, उसको पहले फिजिशियन भी होना ज़रूरी है, ताकि अगर वो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी तो देखनी है ना। आपने देख, मैंने ऑपरेशन कर दिया, मैंने पल्मों वालों को इन्वॉल्व किया, लंग्स वालों को, यार इसकी चेस्ट सही रखें, फिजियोथेरेपी वालों को इसको एक्सरसाइज कराएं, ICU वालों को स्पेशल केयर, उनका जी पूरा वो मॉनिटरिंग करेंगे, उसके वो मशीन स्पेशल होती है, 4 दिन इसको वो मशीन लगाई ताकि लंग्स इसके पूरे एक्सपैंड हो जाएँ। तो मतलब ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि इस तरह आप सिंगल हैंडेड नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आखिरी 2-3 सवाल है छोटे छोटे, ये बताएं कि कितनी एज लिमिट तक जो है वो ऑपरेशन किया जा सकता है और उसमें रिस्क के चांसेस कम होते हैं? वसीम की एज अंडर 50 लग रही है मुझे। ये तो 30 ईयर्स का 30 ईयर्स? हाँ, 30 साल के। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरे में बच्चों की बेइज्जती कोई नहीं करता मेरे अलावा। मैं 5 साल से लेके 80 साल तक के बंदे का मैं ऑपरेशन करता हूँ। और लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो चौधरी शहबाज हुसैन थे, उनका वज़न 78 की एज उनकी 78 साल थी। ये फवाद चौधरी के चचा थे। तो हमने अब वो उनका वज़न 145 था, अब वो 100 पे आ गए। बहुत ही खुश हैं, उनका इंटरव्यू मौजूद है यूट्यूब पे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तो लाइव एग्जांपल मौजूद हैं कि इतने बंदों के इस एज पे अगर जो हेल्दी है, अगर उसे कोई और मुसीबतें नहीं हैं, उसको हम बेहोश कर सकते हैं, तो आप 80 साल तक भी ऑपरेशन कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस ऑपरेट के लिए फिर डेफिनेटली आपको हैंडसम अमाउंट चाहिए होगी। जो वसीम का ऑपरेट होगा उस पर कितनी कॉस्टिंग आएगी जी? और अगर कोई अफोर्ड नहीं करता देखो जी, तो वो कैसे करवाएगा? इसका ऑपरेशन 10-12 लाख रुपया लग जाता है, क्योंकि वसीम को हमने ज़्यादा देर रखना है। वैसे ही ऑपरेशन 7-8 लाख 9 लाख में हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्योंकि हमें ICU ज़्यादा चाहिए, पेशेंट का स्टे ज़्यादा चाहिए, दवाइयाँ ज़्यादा, केयर ज़्यादा है। 3 लाख तो ICU का खर्चा है सिर्फ। अभी जो ये रहा है कितने मंथ का? अभी ये जो अभी सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए 6 दिन में कोई 3 लाख से ज़्यादा, 3 लाख तो ये मैं कोई 4.5 लाख लगाया तकरीबन इसका, ठीक है। अब इसका नॉर्मली यहाँ है कि शालीमार भी सब्सिडाइज़ करता है, वो ये कि हमसे ऑपरेशन की फ़ीस नहीं ली, बाकी एनेस्थीसिया का, बाकी बेड के भी सब्सिडाइज हो गए, लेकिन ICU जो है बाकी ये आपको पे करना पड़ता है। अब वो मतलब मैं ये करता हूँ कि मेरे जो ज़कात के पैसे हैं ये वो मैंने कोई ग्रुप रखा हुआ है, या अगर कोई देना चाहें वो कम ही है, वैसे मैं खुद ही करता हूँ सारा ये काम, ठीक है। ये मैंने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है, जो अगर वो पेशेंट के जो फाइनेंशियल और ये वो अगर जो डिज़र्व करता है, जिसको वज़न 140-50 से ज़्यादा है, जिसको डायबिटीज़ है, जो अफोर्ड नहीं करता, उनको फिर हम हेल्प करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, ये आप गिनीज वर्ल्ड बुक में भी जाएंगे, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या कंडीशंस हैं? क्योंकि वो ऐसे तो नहीं किसी को भी जारी कर देते। नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट है। उसमें ये होता है कि लिटरेचर होता है, रेफरेंसेस होते हैं, तो पहले भी लोगों ने ऑपरेट किए होते हैं, उनके भी रेफरेंसेस होते हैं, आप वो पोर्ट्रे करते हो, उन्हें बताते हो। फिर आप पेशेंट की लाइव पिक्चर्स होते हैं, वो आप देख रहे हो बिफोर कैसा है, बाद में कैसा है, उसकी लाइव वीडियोस होते हैं, मतलब सारा पूरा एविडेंस मौजूद है। अहमियत नहीं होता वो जब कम्युनिकेट करती है, वो जब फिर पेशेंट ठीक हो रहा होता है ना, जब इतना वेट कम होता है, फिर आते हैं उसको चेक करने। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, बेस्ट विशेज़ कि ये रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम है।